$824 बिलियन। मेरे को तो सोचने में भी लग रहा है कि कितने जीरो लगते होंगे $824 बिलियन में। कुछ इतना बड़ा हिसाब किताब है, छोटा नहीं है। अमेरिका छोटी बातें कहाँ करता है, अडानी के बारे में कहाँ छोटी बातें करता है। अभी से लेकर जनवरी 20 तक सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, पर इस 2 महीनों में अडानी हो, बहुत सारे डेथ सेंटेंसेस हो, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब अभिषेक आते हैं ना तो एक लंबा चौड़ा मैथमेटिकल फिगर लेकर आते हैं। और अभिषेक आई वुड से ट्विटर पे सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जेम्स बॉन्ड 007 ने कभी मुझे आज तक नहीं बताया कि ये जॉब कहाँ करते हैं। हाँ, वो अलग है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स के पैसों पर खूब घूमते हैं, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना है ना। मैं आज कौन से देश में हूँ अभिषेक, वहां से ही शो कर लो। So anyway, on a lighter note, that was Abhishek. A very warm welcome on the show. हाय गायत्री, आपसे हमेशा बात करके खुशी ही होती है। Same pleasure is all mine. अभिषेक, एक बात बताओ, ये अडानी पर अभी बॉम्ब फोड़ने का क्या मतलब है? और इसके साथ साथ ये बाइडेन के ऑफिशियल्स कर क्या रहे हैं? कुछ बड़ा गेम प्लान तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुझे ना थोड़ा सा वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, घबराहट हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा फिगर $824 बिलियन और अडानी पर अटैक जस्ट 12 आवर्स बिफोर द महाराष्ट्र इलेक्शंस। अच्छा, एक चीज और बोलूं, इन्होंने जानबूझकर महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद किया। अगर पहले किया होता ना तो हिंदूज और आगे आकर वोट करते। अब उनको समझ में आ गया कि बैकफायर करती हैं चीजें। ओवर टू यू। देखिए गायत्री, जब मैंने ये स्टोरी सुनी, ये अडानी वाली, तो मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी हंसी आई। देखिए, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर अडानी, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट हाँ, पहली नजर में जो पूरा जो मामला है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को जबरदस्ती कहीं पर खींचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो एलिगेशन है इंडिया में, राइट, कि इंडिया में कुछ करप्शन हुआ है, कुछ ब्राइबरी हुई, तो मामला यूएस की कोर्ट में क्यों चल रहा है? वो उसके लिए मतलब बहुत ही जबरदस्ती का उन्होंने बना दिया है कि देखो भाई, उसके अडानी इंडिया में है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके कुछ यूएस इन्वेस्टर्स तो हैं। अब इस तरह से तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अब कोई आदमी 2 दिन अमेरिका घूम कर आएगा तो फिर उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट साबित हो जाएगा। इस तरह से तो आप जबरदस्ती खींच रहे हैं। पहली नजर में तो लग रहा है कि जबरदस्ती अडानी इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू दिस। But the most important point that I want to make here is basically 3 points here. Is that लोग इसको बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैं एक्चुअली इसको एक बहुत छोटी कॉन्स्पिरेसी कहूंगा। क्योंकि हो क्या रहा है, ये बहुत ही लो लेवल का करप्शन चल रहा है। बिकॉज राइट नाउ आप सभी को पता होगा कि ट्रम्प चुनाव जीत चुका है, बाइडेन और उसकी पार्टी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन यूएस में ये एक अजीब सी बात होती है कि पूरा उनके पास 2.5 महीने का टाइम होता है इससे पहले कि बाइडेन अभी भी प्रेसिडेंट तो अभी तक भी वही है। तो ये जो फेज होता है 2.5 महीने का किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको कहा जाता है लेम डक फेज। बट ये जो फेज है, इसमें बेसिकली यूएस की जो सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव का तो कोई डर रहा नहीं, चुनाव तो हो चुका है, लेकिन पावर तो आज भी उन्हीं के हाथ में है। तो ये वो टाइम होता है जहां पर जो यूएस की आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो अपना मैक्सिमम करप्शन करती है। तो अब मैं छोटा इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजाइन है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो छोटे मोटे ऑफिशियल्स हैं वो तो 2 महीने में बेरोजगार होने वाले हैं, तो वो अपने लिए नई नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो जब वो नई नई जॉब्स ढूंढते हैं, लॉबिस्ट का किसी की बात इधर करने का उधर करने का, तो ऑब्वियसली एक क्विड प्रो को तो होता ही है, मतलब एक लेन देन की बात चलती है। तो उसी समय होता ये है, और ये बाइडेन इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ये हर आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन करता है यूएस में, कि वो जल्दी से अपने दोस्तों के लिए डील्स क्लियर कर देता है। मैंने सुना था इंडिया में भी कोई है जो 80-20 स्कीम लेकर आए थे बिफोर द गवर्नमेंट, तो 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले 80-20 गोल्ड स्कीम आई थी, और मैंने सुना बड़ा जबरदस्त पैसा बनाया था। कुछ मैंने देखिए, सुना इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करना सही नहीं होगा, पर मैं कहना चाहूंगा कि फॉर इंस्टेंस 16 मई 2014 को मोदी जी ने चुनाव जीता और 26 मई 2014 को वो प्रधानमंत्री एक्चुअल में बने। तो इस बीच में जो 10 दिन का टाइम था, उस समय याद रखिए कि सरकार के पास फुल पावर थे। जो यूपीए की सरकार थी वो एक पूरी तरह 100% फुल पावर वाली सरकार थी, और उस समय कोई किसी का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि हर कोई तो नई सरकार पर उनकी नजरें टिकी हुई है। तो 10 दिन क्या समय है, और उसमें बीच में क्या क्या हुआ है, ये अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मगर अब आप सोचिए कि यही वाली चीज यूएस में होती है, लेकिन
10 दिन नहीं, पूरे 2.5 महीने तक वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ लेन देन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। और इस समय ऐसे ही होता है, जैसे बिल क्लिंटन जो थे वो जब ऑफिस से जा रहे थे, वो भी अपने आउटगोइंग फेज में बिल क्लिंटन ने जल्दी से क्या कर दिया था, एक उनके डोनर थे, उनका एक केस था, वो स्विट्जरलैंड में बैठा था, पैसे लूट के भाग गया था, तो बिल क्लिंटन ने उसको माफ कर दिया। ये ऐसे ही होता है, उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया। साथ ही साथ एक और आदमी था जिसको बिल क्लिंटन ने माफ कर दिया, दैट गाइज नेम इज रॉजर क्लिंटन। वो बिल क्लिंटन का अपना भाई है, उसका अपना भाई ड्रग्स केस में फंसा हुआ था, तो उसने अपने भाई को पार्डन कर दिया। क्या जाता है, क्योंकि अब तो तुम जा ही रहे हो और तुम्हें कोई रोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि चुनाव वगैरह तो सब खत्म हो चुका है। सो यही यही एक तरह से ये यूएस का कायदा है। So even though I cannot speak for the facts of the Adani case, it is very interesting कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो इसे लेम डक फेज में लाई है, क्योंकि यही वो पीरियड होता है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ क्या सेटिंग करनी है, क्या आगे का क्या सोचना है, क्या लॉबिंग करनी है, ये सब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, इसी टाइम में होता है। दैट इज वन पॉइंट आई वांट पीपल टू नो। The other point that I want people to understand is कि शायद हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है कि जिसको हम वो कह रहे हैं कि कोर्ट में केस लेकर आए हैं, तो कोर्ट से हम जो समझते हैं, दरअसल यूएस के लोग कोर्ट से वो चीज नहीं समझते हैं, वो एक कंप्लीटली अलग चीज है। केस कौन लाया है, केस लेकर आया है जिसको हमारे देश में होता तो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते, तो वो सरकारी वकील है, बट उनके यहाँ होते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, और ये जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है वो दरअसल एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है, हमारी तरह का ब्यूरोक्रेसी नहीं है उनके पास। दीज आर डायरेक्ट पॉलिटिकल अपॉइंटीज, और कभी कभी ये खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो या तो जब वो पॉलिटिकल अपॉइंट होते हैं तो वो अपने दोस्तों को प्रॉमिस करके आए कि मुझे आप अपॉइंट कर दीजिए, मैं आपके दोस्तों को, मैं आपके दुश्मनों को केस में फंसा दूंगा। इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन डीलिंग होती है। और अगर वो चुन करके आए हैं, फिर वो तो चुनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है, तो उसी तरह से सेम थिंग वो क्विड प्रो को कर लेते हैं कि आप मुझे चुनने के लिए पैसे दीजिए, मैं आपके दुश्मनों पर केस कर दूंगा। इट्स वेरी स्टैंडर्ड। और ये सिर्फ वकील के लेवल पर नहीं, वकील के साथ साथ जो हमारे देश के लोगों को बहुत अजीब लग सकता है, ये जज के लेवल पर भी होता है। सो ये जो केस है कोर्ट में लाया गया है, जज के सामने लाया गया ना, तो हम जज से हम किसी न्यूट्रल इंसान को समझते हैं, दैट्स व्हाट वी इंडियंस थिंक। बट यूएस में ऐसा कुछ है नहीं। यूएस में जो जज होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के अपॉइंटीज होते हैं, मतलब डायरेक्ट अपॉइंटीज होते हैं। वहां कोई करियर जुडिशरी नहीं होती कि कोई एक एक करके प्रमोशन हो करके ऊपर जा रहा है, इस टाइप का कुछ नहीं होता वहां पर। वहां पर जो पॉलिटिशियन है वो अपने चमचों को बिठा देता है। सो हर जज के बारे में सबको पता है कि ये डेमोक्रेट्स का जज है, ये रिपब्लिकन्स का जज है, मान लीजिए। सो इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन। और यही जो न्यूयॉर्क में जिस तरह से लाया गया केस अडानी के खिलाफ, इसी तरह ट्रंप के खिलाफ आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले आया था। तो मैटर वाज सो क्लियर कि जो जज है, क्योंकि वो जो जज है वो पार्टी का कार्यकर्ता है, एंड इट्स वेरी क्लियर कि वो ट्रंप को सेंटेंस करेगा ही करेगा। तो नाउ इनफैक्ट इट इज सो फनी, हमारे देश में लोग सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि अगर जज है वो खुद बोलता है कि मुझे पैसे दो, मैं इसको गुनहगार डिक्लेयर कर दूंगा, तो वो तो इलीगल है, ओपनली घूस मांगना। वो हमारे देश में भी इलीगल है, उनके देश में भी इलीगल है, पर ऐसा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो ट्रंप जिस जज के सामने गया, उस जज की जो बेटी थी, उस जज की बेटी ने चारों तरफ ऐड देना शुरू कर दिया कि मेरे पापा ट्रंप को कन्विक्ट करने वाले हैं, आप लोग मुझे पैसे। सो बहुत ही ओपन डीलिंग होती है। तो हुआ क्या कि डेमोक्रेट जो पार्टी थी, डेमोक्रेट पार्टी के जो लोग थे वो आए और उसकी बेटी को कंसल्टेंट के तौर पे रख लिया। जो जज है, जिस जज के कोर्ट में केस चल रहा है, उसी जज की बेटी को डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने आकर के उसको कंसल्टेंसी फीस देना शुरू कर दिया। वो कितने मिलियंस का दिया वो तो आप उन्हीं से पूछिए। ऐसे फीस दिया, और फिर मतलब नतीजा क्या निकलेगा वो पहले से ही पता था। तो इसीलिए हमारे देश के लोग जिस चीज को कोर्ट समझ रहे हैं वो दरअसल कोर्ट है नहीं, वो एक पार्टी ऑफिस है। अब वहां पर आप समझ लीजिए किसी जनरली होता क्या है, जनरली स्पीकिंग ऐसे जो केसेस हैं वो कोई पहले से सेटिंग करके लाया जाता है, जज भी पहले से चुना हुआ होता है, केस भी क्या होगा, केस का नतीजा वगैरह, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली प्री सेटल्ड।
सो इसी तरह से काम चलता है. सो आई एम नॉट सेइंग, आई कैन नॉट कमेंट कि अब टेक्निकली आई कैन नॉट कमेंट कि किस केस का क्या नतीजा निकलेगा, और टेक्निकली आई कैन नॉट से व्हाट आर द एग्जैक्ट मेरिट ऑफ द चार्जेस, बट आई एम जस्ट पुटिंग आउट द रियलिटी ऑफ द यूएस जुडिशियल सिस्टम इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हु मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा. बहुत बढ़िया. और ये 824 बिलियन डॉलर्स का मेरे को जीरो काउंट करने पड़ेंगे कि कितने जीरो लगते हैं इसमें, अभिषेक, क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपका है. उसमें लगते हैं 3 3 6 3 9 9 जीरो लगते हैं 9 824 zeros बिलियन. लगते हैं, 9 और zeros 9 लगते हैं. जीरो. देयर आर 9 zeros in So, 824 बिलियन. तो हाँ एग्जैक्टली. और ये जो केस है ये कितना, मतलब आप सब, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि ये लो लेवल का कॉन्स्पिरेसी है, नॉट अ हाई लेवल ये, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे आदमी ने किसी छोटे मोटे फेवर के बदले में ये काम कराया. दैट इज व्हाट इज माय गेस. तो अगर यूएस की जो जनता है, मेरी उनसे भी अपील है कि इन फालतू के चक्करों में मत पड़िए. अपनी देश की जो सरकार है उससे आप रियल सवाल पूछिए. अगर रियल सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हम भी हैं, डेमोक्रेसी वो भी है. जब यूएस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल दुश्मनी है. इनफैक्ट यूएस के लोगों का पैसा लुटता है तो आई रियली फील बैड. वो भी हमारी तरह आम नागरिक है, उनका पैसा भी लूटा जा रहा है. तो यूएस की जनता से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने देश के सरकार से सवाल पूछिए कि जो पेंटागन जो है वो अपना 7वां ऑडिट फेल हो चुका है 7 टाइम्स, और 824 बिलियन डॉलर्स वो कहां है किसी को नहीं पता. 824 बिलियन डॉलर पेंटागन के जितने एसेट्स हैं उनको ऑडिट कराने दिया गया, तो 2.46 ट्रिलियन डॉलर का एसेट कहां है किसी को नहीं पता. तो पेंटागन की तरफ से जवाब आया है, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया है कि हाँ ठीक है, मानते हैं 7वीं बार फेल हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं. तो क्या अगले साल पास हो जाओगे? नहीं कहते, अगले साल तो नहीं हो सकता, पर अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहे तो हमें लग रहा है कि 2028 तक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा. ये आपकी सरकार आपके पब्लिक के पैसे की बात कर रही है. एंड आई एम सेइंग, हम भी डेमोक्रेसी है, वो भी डेमोक्रेसी है. मुझे भी दुख हो रहा है कि अमेरिका का पैसा इस तरह लूटता है. वो जनता का पैसा है, और ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जा रहा है. तो सरकार से रियल सवाल पूछिए. आपका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, इट इज करप्ट एंड रॉटन टू द कोर. सो उनसे कहिए कि पेंटागन पर कुछ केस करे. जनता का रियल पैसा है, उसके पीछे लगे. दूर किसी देश में, कभी यूक्रेन में, कभी भारत में, कभी इसको उठाने में, कभी बांग्लादेश में, इसको डिस्टेबिलाईज करने में, उसको डिस्टेबिलाईज करने में आपके डीप स्टेट की सारी एनर्जी लगी हुई है. रियल काम करे, जनता के पैसे का एक्चुअल ध्यान रखे. 824 बिलियन डॉलर्स, अभिषेक, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, जैसा अभी आपने बोला, राइट? तो इस तरीके के अमाउंट्स के साथ ये डील करें तो दूसरे देशों की सरकार गिराने में, उठाने में तो ये कितने पैसे फूक देते होंगे. और सार तभी एग्जैक्टली. आप तभी सोचिए कि 800. डीप स्टेट इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा इतना आ रहा है. दैट इज हाउ दे बिकमिंग स्ट्रांग. या सो 824 बिलियन डॉलर से आप कितने लोगों की लॉयल्टी खरीद सकते हैं? आप एक सेकंड के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए. जो पैसा खो गया है, जो पैसा मिसिंग है, इससे आप कितने लोगों को दुनिया के कितने देशों में कितने लेवल पर खरीद सकते हैं? जस्ट इमेजिन 824 बिलियन डॉलर्स. आई मीन ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसको एक्सप्लेन करना एक आम इंसान के लिए, इस अमाउंट को समझना भी इम्पॉसिबल है. ये कितना बड़ा अमाउंट है, और किसी को इसकी कोई परवाह नहीं. 7th ऑडिट इन अ रो, 7th ऑडिट, एक नहीं, दो नहीं, 7 बार. एंड नाउ दे आर सेइंग कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 4 साल में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा. मतलब अभी का कमिट नहीं कर रहे हैं, अगले 4 साल में. मतलब ये भी नहीं बोले कि एक आध साल में 4 कर साल में देंगे. पास करेंगे ये नहीं कहा, कहा 4 साल में थोड़ा इंप्रूव करें. थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें, मतलब कितना, एक थोड़ा एक सा. एक एक, हाँ, एक बिलियन डॉलर तक का तो इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा, हाँ, शायद रह. एक आध बिलियन डॉलर इधर उधर से निकल आए. और इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आई थिंक इट्स विद द अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और यूएस का एक प्रेजेंटर है जॉन स्टुअर्ट उसके बीच में. तो वो जॉन स्टुअर्ट पूछता है कि आपके इतने सारे पैसे मिसिंग हैं, तो ये पैसे जो वेस्ट हुए इनका आप क्या जवाब दोगे? तो वो जो लेडी है, शी इज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, आई थिंक शी इज अंडर सेक्रेटरी, वो बोलती है कि नहीं, आप ये मत कहिए कि पैसा खो गया, पैसा लूटा गया है. पैसा खो गया है, मिल नहीं रहा है.
हाँ भाई, 824 बिलियन डॉलर खो गए भाई, लूटे अच्छा, नहीं है, सबसे खो गए। ये एक बात बताओ अभिषेक, ये अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है एंड आई थिंक आप इस पे, क्योंकि आपने निगाह बना कर रखी हुई, कैश पटेल who's going to be the FBI डायरेक्टर, वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं जब एफबीआई का डायरेक्टर बनूंगा मैं तो एफबीआई को बंद कर दूंगा, वो बिल्डिंग ही बंद कर दूंगा, हूवर बिल्डिंग, एंड नेक्स्ट डे आई ओपन अ म्यूजियम इन दैट वेन्यू। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? जी। देखिए, आई थिंक ये तो वो लोग थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, और इसकी ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। दे शुड स्ट्रीमलाइन इट एंड दे शुड कट डाउन ऑन द वेस्ट, क्योंकि और जैसे कि मैं आई वुड रिपीट, मेरी यूएस से कोई दुश्मनी नहीं है, खासकर यूएस की आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। उनका पैसा भी लूटा ही जा रहा है और उनको सवाल पूछने चाहिए अपनी सरकार से, बजाय इसके कि वाइल्ड गूस चेज में निकले कि बोलते हैं कि अडानी ने छत्तीसगढ़ में किसी को, ये सब वाइल्ड गूस चेज करने के बजाय अमेरिका की जनता को चाहिए कि वो अपनी सरकार से पूछे कि उनका अपना पैसा ढूंढ के दिखाए। वो शायद इसी वजह से डाइवर्ट करके रखते हैं ना, और इसी वजह से वो लोग, अब देखो अगर उनकी जो जनता है, उनकी जो सिविलियंस है, सिटीजन्स हैं, अगर वो ध्यान देने लगेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर या बाकी चीजों पर, तो फिर ये खुलकर आ जाएगा ना कि किस तरीके से वो पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको डाइवर्ट करके रखना, उनको डिस्ट्रैक्ट करके रखना, दुनिया को बचाना है इस उसमें रखना, हॉलीवुड के थ्रू ये दिखाना कि द ओनली कंट्री विच कैन सेव द वर्ल्ड इज अमेरिका एंड द ओनली एनिमी दैट अमेरिका हैज इज रशिया। इसी इमोशनल वेब में फंसा कर रखते हैं हर वक्त। Yes, and it is very tragic, but I would say कि यूएस में रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, पब्लिक सतर्क हो गई है। द पब्लिक इज फेड अप of these elites in the deep state running everything, उनको वो वॉर करा रहे हैं। एंड अनदर वेरी हॉरिबल डिसीजन इज कि बाइडेन ने जाकर के बड़े बड़े मिसाइल पकड़ा दिए यूक्रेन को। मतलब तुम वोट आउट हो चुके हो, जनता तुम्हें जाने को कह रही है, तुम चुपचाप चले जाओ, वो नहीं करेंगे, उसके बजाय हम वर्ल्ड वॉर 3 कराएंगे। क्यों? और वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को तोहफा दिया जा रहा है। आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस इज बीइंग डन। जाते जाते वो अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को तोहफा दे रहा है। सो यही चीज पीपल शुड अंडरस्टैंड अबाउट जितने भी इंडाइटमेंट्स चल रहे हैं, ये लेम डक फेज है जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दोस्तों को तोहफा दे रही है, और उस पैकेज में हर लेवल का ऑफिशियल हर दूसरे लेवल के लिए फेवर्स कर रहा है। सो ये दिस इज द मैक्सिमम करप्शन फेज, ये करप्शन का महाकुंभ चल रहा है अभी यूएस। महाकुंभ ना बोलो प्लीज, बहुत पॉजिटिव वर्ड है महाकुंभ में। हम लोग सब बहुत अच्छे वाइब्स के साथ, ये मैं बोलूंगी मतलब गटर है, मतलब गटर इकट्ठा हो गया है सारे। हाँ, अच्छा, एक चीज और बोलूंगी, उसी ये जो तोहफा दे रहे हो उसमें, उसी में अडानी भी लपेटे में आ गए कि जाते जाते हम जितना कर सकते हैं हम कर लेंगे, राइट? जितनी दुश्मनी देखिए, मुझे तो यही लगता है कि कोई बिजनेस पार्टनर में बिजनेस कोई राइवल होगा जिसने कहा होगा कि किसी ऑफिशियल को जॉब मिल जाएगी लॉबिस्ट का, तो तुम अडानी के खिलाफ एक केस डाल दो, तुमको लॉबिस्ट बना दूंगा। टिपिकली यही होता है। और अभी तो क्या है कि अकाउंटेबिलिटी एकदम जीरो है, क्योंकि कोई चुनाव तो है ही नहीं, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची। बिजनेस राइवल कहां से? इंडिया से या यूएस से या चाइना से? कहां से? देखिए, अडानी सच अ बिग बिजनेस कि इसके दुश्मन कहां कहां बैठे हुए हैं ये कहना तो मुश्किल है। आई थिंक दुनिया के हर देश में उसका कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ही। सो ये कौन करा रहा है, इट्स इम्पॉसिबल टू से, बट हाँ, आई मीन इन थियरी द केसेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। बट पहली नजर में मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड है, जो स्टैंडर्ड जो होता है ये लेम डक फेज में, इट सीम्स लाइक कोई बेसिकली किसी को कुछ ऑफर मिला है, तू मेरे दुश्मन पर केस करा दे, मैं तुझे लॉबिस्ट बना दूं। Most probably. Very interesting. जी, thank you so much अभिषेक for joining। $824 billion 7 टाइम एडिट नहीं हुआ, और अभी पूरे उस कहानी में, क्योंकि बाइडेन जाने वाले हैं तो एकदम लगा भाई कि जितना पैसा खींच सकते हैं खींच लीजिए, और उसी में किसी ने तीर लगाया है अडानी के ऊपर। किसी को पैसा मिला है, या किसी को जॉब मिलने वाला है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है किसी तरीके का, तो अडानी को भी उसी लपेटे में ले जाने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, अभिषेक से कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिमेंबर इज अ मैथमेटिशियन एंड ये नंबर्स में बात करते हैं हमेशा। सो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।